फ्री में कार्ड बिना किसी फीस के, वो भी रिवार्ड पॉइंट के साथ। जानिए फिर भी क्रेडिट कार्ड कंपनियां कैसे कमाती हैं पैसे। बहुत सारे लोगों के पास क्रेडिट कार्ड हैं, जिनके पास नहीं हैं वे जल्द से जल्द क्रेडिट कार्ड लेने की तैयारी कर रहे हैं। आपको भी आए दिन किसी न किसी बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड लेने के लिए फ़ोन भी आता होगा। जब एजेंट लोगों को क्रेडिट कार्ड भेजते हैं तो वह उसके तमाम फ़ायदे बताते हैं, तो ये भी बताते हैं कि कार्ड फ्री में दिया जा रहा है, जिस पर आप जितने पैसे खर्च करेंगे उतने रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। कई बैंक तो क्रेडिट कार्ड पर एनुअल चार्ज तक नहीं लेने का दावा करते हैं। इस तरह लोगों को लगता है कि उन्हें मुफ्त का कार्ड मिल रहा है, जिस पर कोई फीस भी नहीं लग रही है, और ऊपर से बैंक रिवॉर्ड पॉइंट भी दे रहे हैं, जिनसे भी ग्राहकों को फ़ायदा हो रहा है। कुछ प्रीमियम कार्ड पर तो एयरपोर्ट पर लाउंज एक्सेस भी देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब क्रेडिट कार्ड कंपनियां सब कुछ मुफ्त में ही दे रही हैं, तो उनकी कमाई कैसे होती है, कैसे कमाती है क्रेडिट कार्ड कंपनियां। क्रेडिट कार्ड कंपनियां एक कर्ज देने वाले बिजनेस की तरह काम करती है। क्रेडिट का मतलब होता ही कर्ज है, यानी एक बात तो तय है कि इन कंपनियों को भी ब्याज से कुछ कमाई होती होगी। बता दें कि क्रेडिट कार्ड कंपनियों की कमाई के ब्याज के अलावा भी कई सोर्स हैं। आइए जानते हैं कैसे पैसे कमाती है कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी। ब्याज से होती है तगड़ी कमाई। क्रेडिट कार्ड कंपनियों की सबसे ज़्यादा कमाई होती है ब्याज से। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं तो अपने क्रेडिट कार्ड के बकाया को नहीं चुका पाते हैं और उस पर ब्याज लगता है। क्रेडिट कार्ड पर लगने वाला ब्याज भी 30% से लेकर 50% के बीच हो सकता है। कई बार लोग EMI पर कुछ ब्याज देकर सामान खरीदते हैं, जिससे भी उनकी कमाई होती है। हालांकि EMI पर सामान खरीदने की सूरत में ब्याज दरें 10 से 20% के बीच ही रहती है। वहीं ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं और उन्हें भी भारी भरकम ब्याज चुकाना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रेडिट कार्ड से कैश कौन निकालता होगा, लेकिन आपको जानकारी हैरानी हो सकती है कि भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल अप्रैल से इस साल अप्रैल तक लोगों ने हर महीने 300 से 400 करोड़ रुपए निकाले हैं। इसके अलावा तमाम क्रेडिट कार्ड कंपनियां लोगों को लोन भी मुहैया कराती है। इस लोन पर वह ब्याज कमाती है। यह ब्याज 12 से 24% तक का होता है। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों को कभी ना कभी तो लोन की ज़रूरत पड़ती ही है। ऐसे में क्रेडिट कार्ड कंपनी इस तरीके से भी पैसे कमाती है। इंटरचेंज इनकम भी है कमाई का तरीका। क्रेडिट कार्ड कंपनियों की कमाई का दूसरा तरीका है इंटरचेंज इनकम। जब भी कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करता है तो मर्चेंट पर एक मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR फीस लगाई जाती है। यह फीस ट्रांजैक्शन वैल्यू की 1 से 3% के बीच होती है। MDR फीस को कई पार्टियों के बीच बांटा जाता है, जिसमें पेमेंट इकोसिस्टम, कार्ड ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने वाला बैंक और कार्ड नेटवर्क शामिल होते हैं। इसमें कार्ड जारी करने वाली कंपनी की तरफ से एक इंटरचेंज फीस लगाई जाती है, जो कुल MDR का सबसे बड़ा हिस्सा होती है। मेंबरशिप फीस भी लेती है कुछ कंपनियां। कई क्रेडिट कार्ड कंपनियां अपने ग्राहकों से एक मेंबरशिप फीस भी लेती है। यह फीस कुछ बैंक एक निश्चित सीमा तक ट्रांजैक्शन के बाद ग्राहकों को वापस कर देते हैं, लेकिन कुछ बैंक ऐसा नहीं करते हैं। इसे कई बैंक एनुअल फीस भी कहते हैं। ऐसे में मेंबरशिप फीस भी क्रेडिट कार्ड कंपनियों की कमाई का एक हिस्सा होती हैं। क्रेडिट कार्ड पर जितने ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, उस पर लगने वाली फीस उतनी ही अधिक होती है। ज्वाइनिंग फीस भी है कमाई का जरिया। कुछ बैंक ग्राहकों से क्रेडिट कार्ड लेने के लिए एक ज्वाइनिंग फीस भी लेते हैं। यह भी उनकी एक तरह की कमाई ही है। हालांकि बहुत कम ही बैंक हैं जो ज्वाइनिंग फीस लेते हैं। अधिकतर बैंक या तो ज्वाइनिंग फीस नहीं लेते हैं या फिर उस फीस के बराबर के बेनिफिट शुरुआत में ही ग्राहकों को दे देते हैं। कमाई के ये भी हैं कुछ अन्य तरीके। तमाम क्रेडिट कार्ड कंपनियां और भी कई तरीकों से पैसे कमाती हैं। ये कंपनियां बैलेंस ट्रांसफ़र फीस, लेट पेमेंट फीस, कैश एडवांस फीस, फॉरेन ट्रांजैक्शन फीस,
और कुछ अन्य चार्ज भी लगाती है। जी हाँ, ऐसी लेटेस्ट अच्छी अपडेट्स के लिए और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी पर्सनल खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।